हम निरूपा झा अहाँ सबके प्रणाम कर रहल छी। आई हम जितिया के कथा सुना रहल छी। आशा है अहाँ सबके नीक लागत। एक दिन कैलाशक अति रमणीय शिखर पर बैस पार्वती शंकर जी से प्रश्न कैलन जे कोन व्रत वा तपस्या छैक जकरा कैला से सौभाग्यवती स्त्री के संतान जीवित रहतै। तकर उत्तर शंकर जी देलनि, आश्विन कृष्ण अष्टमी तिथि का यदि स्त्रीगण लोकनि पुत्रक कामना से शालिवाहन राजा के पुत्र जिमुत वाहनक कुशक प्रतिमा बना कलशक जल में स्थापना कै तकरा खूब सुसज्जित क नजदीक में एकटा खाद्य खून पोखर निर्माण क ओकर मोहार पर एक गोट पाकरी के ठारी रोपी आ ठारी के ऊपर में गोबरक माटी के चिल्होरी के निर्माण क राखत आ नीचा में गिदरनी के आकृति बनाए राख देत। दुनू के माथ पर सिंदूर पिठार लगाए फूल माला से युक्त भ धूप दीप नैवेद्य ल बांसक पात पर पूजा कैला सा पुत्र के जतेक जे ग्रह चक्र रहैत छै ताहि से मुक्ति भेटैत अछि आ ओकर वंशक वृद्धि होइत छै आ संग संग सब मनोरथ पूरा होइत छै। आओ सुनाबी कथा। एही पृथ्वी पर समुद्रक किनार पर नर्मदा के किनार पर दक्षिण दिशा में कनकावती नामक एकटा गाम छै, जाहि ठाम सब तरहक सेना से सुसज्जित मलय केतु नामक राजा राज्य करैत छलाह। हुनके राज्य में बहुलूटा नामक मरुभूमि छै, जकरा बीचे बाटे नर्मदा नदी बहैत अछि। ओकरे किनार पर एक गोट अति विशाल पाकरक गाछ छल। ओहि पाकिरक धोधर में एकटा गिदरनी निवास करैत छली आ ठाढ़ पर एक गोट चिल्होरनी निवास करैत छली। बहुत दिन एक संगे निवास करबाक कारणे दुनू में बड़ प्रगाढ़ दोस्ती भेल छल। ओहि नगरक निवास कैनिहारिन महिला लोकनि ओहि गाछ लग आई आश्विन कृष्ण अष्टमी तिथि का जिमुत वाहनक पूजा क कथावाचक से कथा सुनी अपन अपन घर चलि गेली। गिदरनी या चिल्होरनी सेहो व्रत केने छली, ओहो लोकनि अपन अपन घर चलि गेली। ओही दिन संध्या समय में ओही नगर के जे नामी सेठ तकर एकमात्र पुत्रक मृत्यु भ गेल। ओकर परिजन नर्मदा कात में आबि क संस्कार द घर जाइत गेला। ओही अष्टमी राति में बड़ जोर मेघ आबि गेल, हाथ के हाथ नहीं सूझे। ओही भयंकर अन्हार में कखनो कखनो बिजलौका लौकैत छलैक। तकर इजोत में ओही मृतकक मांस देखी दिन भरि के उपासल जे गिदरनी छली हुनका धैर्य नहीं राखल गेलनि। ओ गाछ पर जे निवास केनिहार चिल्होरनी छली तिनका सँ बेर बेर प्रश्न करय लागली कि हे बहिन, सूतल छी कि जागल छी? कएक बेर तक चिल्होरनी जवाब देलथि, मुदा तकर बाद हुनकर जिज्ञासा के देखी ओ जवाब नहीं देलथि। ओ अपन धोधर में चुपचाप पड़ल रहल। कएक बेर गिदरनी द्वारा जिज्ञासा कैलो पर जवाब नहीं भेटला पर ओ अपन धोधर से सियारिन जे रहत ओ अपन धोधर से निकल नदी किनार पर जा आ ओही ठाम से अपन मुँह में पानि आनि आनि क चिता के अग्नि के बुझा क तखन चिता में जे अवशेष मांसक टुकड़ी रहे तकरा खंड खंड क पेट भरि खेबो केली आ अपना धोधर में आनि क रखबो कैलन। गाछ पर बैसल चिल्होर जे रहत उ समस्त करतूत के देखैत छली। प्रातः काल गिदरनी चिल्होरनी से कहलखिन कि हे सखी, पारनक चर्चा किएक नहीं करैत छी? रातुक बात के जाने वाला चिल्होरनी उदास होइत उत्तर देली, हे सखी, पारण करूगा, पारण के बेर भ गेल। हम स्त्रीगण लोकनिक द्वारा देल गेल अक्षत अंकुरी के नैवेद्य ल क पारण करैत छी, अहूँ करूगा। तहन काल क्रम में
प्रयाग में कुंभ लगैत छल। संयोग से चिल्हो आ गिदरनी दुनू गोटे ओतय गेली। ओही ठाम एक संग दुनू के मृत्यु भ गेलन। कुंभक मृत्यु के कारणे दुनू गोटे के जन्म वेदक ज्ञाता जे भास्कर नामक ब्राह्मण छला तिनका घर में भेलनि। दुनू गोटे जौआ जन्म लेली। दुनू के नामकरण भेलनि। चिल्हो जे छली से जेठ भेली, हुनकर नाम शीलावती राखल गेलनि। आ गिदरनी जे छली ओ छोट भेली, हुनकर नाम कर्पूरावती राखल गेलनि। दुनू गोटे जखन नमहर भेली, कन्यादान योग्य, तहन दुनू के कन्यादान भेल। पैघ जे शीलावती रहली तिनकर विवाह महामत्त नामक जे धनी मानी लोक तकरा संग आ छोटकी के विवाह मलय केतु नामक महाराजा तिनका संग भेलनि। काल क्रमे कर्पूरावती गर्भवती भेली, बच्चा जन्म लेलकनि लेकिन नहीं बचि पेलनि। एही तरह कर्पूरावती के 7 गोट पुत्र जन्म लेलकनि आ 7 मृत्यु के प्राप्त भेलनि। ओ लोकनि परम दुखी रह लागली। जेठ जे कन्या शीलावती रहैत हुनको 7टा पुत्र जन्म लेलकनि आ 7 जीवित छलनि। शीलावती के सेहो कर्पूरावती के 7 पुत्रक मृत्यु के देखि बड़ संताप होइत छलनि। एही दुख से कर्पूरावती जिमुतवाहन व्रतक दिन, जितिया व्रत के दिन खाट पर सूतल छली। राजा जहन गृहवास में उपस्थित भेला त जिज्ञासा कैलन कि रानी कतय छथि। तहन रानी के लग में रह वाली जे खबासिन रहन से रानी के जाकर कहलकन जे महाराज अहाँ के तकैत छथि। रानी खबासिन द्वारा संवाद देलकन जे कहून गजे सैनागार में छथि। तहन राजा आबि जिज्ञासा कैलन, प्रिय एना कियाक सूतल छी। तहन ओ जवाब देली, सुखे सूतल छी। राजा कहलन, प्रिय उठू। ताहि पर कर्पूरावती कहलखिन, अहाँ यदि हमरा संग सत्य करब त उठब आ नहीं त नहीं उठब। राजा कहलन कि अवश्य करब। तहन रानी राजा से 3 बेर सत्य करबौलन। सत्य कैला पर कर्पूरावती ओछाउन से उठली आ कहलनि जे हमर जे बहिन शीलावती अइ तकर 7 पुत्रक गर्दन कटा हमरा मंगा दिअ। तखन राजा पृथ्वी के ठोकैत कान धरैत कहैत छथि कि पापिन एहन बात अहाँ कियाक बजलहुँ। एही तरह बेर बेर कहलो पर हुनकर कोनो प्रत्युत्तर नहीं सुनी हुनकर आज्ञा के स्वीकार लेलन। तहन राजा कहलन कि काल्हि अहाँ के 7टा सिर अना क दऽ देब। कर्पूरावती हुनकर वचन के सत्य मानी जिमुतवाहनक पूजा कैलन। तहन राजा अपन सत्यक रक्षा हेतु चंडाल के बजाय आदेश देलन कि महामत्तक जे 7टा पुत्र अछि तकर गर्दन काटि कर्पूरावती के आनि दियौन। ओ प्रातः काल 7टा मूरी आनि क दऽ देलकन। ओकरा देखि कर्पूरावती अति प्रसन्न भ गेली। कर्पूरावती ओ 7 मूरी के 7टा डाली में पियर कपड़ा में बांधि क आ 7 पुतौह के पारण लेल शीलावती के ओतऽ पठा देलखिन। शीलावती द्वारा निष्ठापूर्वक जिमुतवाहनक पूजा के चलते ओ 7 डाली मुँहक जे मुंड छलै से तारक फल भ गेल आ 7 बालक जीवित भ गेला। ओ 7 अपन घोड़ा पर चढ़ अपन घर एला। 7 भाई ध्यान स्नान क अपन अपन पत्नी लग पहुँचला त 7 पुतौह अपन अपन स्वामी के मौसी द्वारा पठाओल तारक फल देखा देलखिन आ कहलखिन जे अहाँ के मौसी पारण लेल पठौने छथि। ओम्हर कर्पूरावती शीलावती के 7 पुत्रक वधक शोकाकुल कानब सुनब लेल तकर प्रतीक्षा में बैसल छली। जहन कानब नहीं सुनलनि तखन जिज्ञासा लेल पुनः दासी के पठौलखिन। दासी ओही ठाम से आबि क समाचार सुनेलकन।
समाचार बुझी ओ अति दुखी भेली। तखन राजा से जिज्ञासा कैलन कि हे महाराज, काल्हि जे अहाँ शीलावती के सातो बालकक सिर आनि कऽ देने रही से कि ककरो दोसरक छलैक? राजा उत्तर देलखिन कि प्रिय, अहाँ के सोझा में ओ सातो मुंड राखल छल, तहन एहन प्रश्न किया करैत छी? रानी ताहि पर कहलखिन कि हमहूँ ओकरा सबके देखलिए तऽ आश्चर्य भेल कि ओ सब कोना जीवित अइ। ताहि पर राजा कहलखिन कि हे प्रिय, अहाँ के बहिन पूर्व जन्म में सतव्रतक पालन कैने छथि, जकर प्रभाव से हुनकर सातो पुत्र जीवित भऽ गेलनि, आ अहाँ ओहने व्रतक पालन नहि कैने छलहुँ जाहि से अहाँ के पुत्र सब मरि गेल आ अहाँ दुखी होइत गेलहुँ। राजा के मुँह से ई बात सुनी कर्पूरावती गुम भऽ ठाढ़ रहली। अगिला वर्ष जिमुतवाहन जाहि दिन छलैक, जितिया जाहि दिन छल, ओहि दिन अपन दासी के पठेलखिन महामत्तक जे स्त्री शीलावती तिनका ओहिठाम। ओ जाकऽ हुनका कहलनि जे रानी कहलनि अछि जे एहि बेर दुनू गोटे एके संग पूजा करब आ कथा सुनब। तकर उत्तर शीलावती देलखिन जे कर्पूरावती महारानी छथि, हुनका सँ ई पूजा करब आ कथा सुनब संभव नहि छनि। दासी ओहिठाम सँ आबि रानी के कहलखिन। रानी कर्पूरावती कहलखिन कि हुनका 7टा बालक छनि, तकर गुमान छनि। प्रातः काल संग संग पारण करक लेल दासी के पठेलखिन। दासी पुनः आबि कहलकनि। ओ कहलनि जे हम दुनू गोटे एक संग पारण नहि कऽ सकैत छी। ई सुनी जेना रानी के देह में आगि लागि गेलनि। ओ खरखरिया मंगा पारण के जावंतो सामान लय शीलावती के ओहिठाम पहुँचली। ओहिठाम पहुँचला पर ओ पानी लय पैर धोआ आसन पर बैसा। तखन पूछलखिन, अहाँ एहिठाम कोना पहुँचलहुँ? तकर उत्तर कर्पूरावती देलनि कि हम अहाँ संग मिली कऽ पारण करब। तकर जवाब शीलावती देलनि, हम अहाँ संग एक ठाम पारण नहि कऽ सकैत छी। अहाँ राजा के जे राजभोग से करू आ आबो दुष्टता के त्याग करू। कर्पूरावती तैयो थेथर जकाँ कहलखिन, एहि बेर हम अहाँ मिलिए कऽ पारण करब। शीलावती ई सुनी जे आब ई माने वाली नहीं अछि, पारणक ओरियान में लागि गेली आ कहलनि जे आब अहाँ हमरा संग मिलिए कऽ पारण करब, अवश्य पारण करब। तखन शीलावती कर्पूरावती के कहलखिन जे पहिने अहाँ हमरा संग नर्मदा तट पर चलू। दुनू गोटे ओहि ठाम सँ जा नर्मदा में स्नान कैलनि। स्नानोपरांत शीलावती कर्पूरावती सँ प्रश्न कैलनि कि अहाँ के पूर्व जन्मक बात किछु स्मरण अछि? कर्पूरावती कहलनि कि हमरा किछु नहीं पता है। तऽ शीलावती कहलखिन, यह नर्मदा नदी अछि, यह बाहुलुटा मरुभूमि अछि आ यह विशाल पाकड़िक गाछ अछि। पूर्व जन्म में हम चिल्होरि छलहुँ, अहाँ गिदरनी छलहुँ। एहि पाकड़िक धोधरि में अहाँ निवास करैत छलहुँ आ डारि पर हम छलहुँ। एहि ठामक नगर निवासिनी महिला लोकनि जिमुतवाहन व्रत कैने छलीह। एतय आबि ओ लोकनि पूजा कैलनि आ कथा सुनलनि। हम अहाँ दुनू गोटे सेहो व्रत कैने रही। हमहूँ दुनू गोटे हुनके सब लग में कथा सुनलहुँ। कथा सुनी अपन अपन निवास स्थान में चलि गेलहुँ। ओहि दिन एहि नगर के जे सेठ रहैत तकर एकमात्र पुत्रक देहावसान भऽ गेलैक। ओ बंधु बांधव संग आबि चिता रची संस्कार दऽ कऽ चलि गेल। मध्य रात्रि में अहाँ हमरा जिज्ञासा कैलहुँ, प्रिय चिल्हो, जागल छी कि सूतल? अहाँ थोड़ थोड़ काल पर कैक बेर जिज्ञासा कैलहुँ। हम जवाब दैत गेलहुँ, परंतु अहाँ हमर बात के नहीं सुनलहुँ। तखन अहाँ जिज्ञासा के देखी देखी हम चुप्पी लगा गेलहुँ। तहन अहाँ हमरा सूतल बुझि कऽ अपन धोधरि से निकलि मुँह से नदी से पानि आनि आनि कऽ चिता के आगि मिझा कऽ पहिने भरि पेट मांस खेलहुँ आ तखन किछु आनि प्रातः कालक पारण लेल सेहो राखि लेलहुँ।
प्रातः भेने जहन अहाँ हमरा पारण लेल कहलहुँ तऽ रातुक जे वृतांत हम अहाँके देखने रही तऽ हमर उदास मोन रहै। हम कहलहुँ कि अहाँ करू, हम केलहुँ। तखन हम ग्रामीण महिला लोकनिक द्वारा देल गेल अक्षत आ अंकुरी ले पारण केलहुँ आ अहाँ जे रातुक नर मांस रखने रही वह लऽ कऽ पारण केलहुँ। ई सब बात हमरा बुझल अछि, आबि कऽ देख लिअ। ई कही कर्पूरावती के हाथ धरि शीलावती ओहि पाकड़ीक धोधरि में लऽ जाकऽ नर मांस आ हड्डी आ शेष मांस देखौलनि। तखन कर्पूरावती के शीलावती कहलखिन, व्रत भंगक दोष सँ अहाँके पुत्र सब मरैत गेल आ अहाँ दुखी होइत गेलहुँ। हम नियम पूर्वक व्रतक पालन केलहुँ, तकर फलस्वरूप हमर सब पुत्र जीवित अछि आ हम प्रसन्न छी, तेँ हमरा अहाँ में विरोधाभास अछि। कर्पूरावती पूर्व जन्मक वृतांत शीलावती से सुनी ओहि ठाम अपन शरीर के त्याग कऽ देलनि। शीलावती ओहि ठाम से घूमि कऽ घर एली। राजा अपन पत्नीक श्राद्ध कर्म कऽ निश्चिंत भऽ राज चलाबय लगला। वह जिमुतवाहनक पूजा आइ तक मृत्यु भवन में लोग अपन संतानक दीर्घायुक कामना से करैत आबि रहल छथि। एहि व्रत के नियमानुसार करय वाली सब तरहे भरल पूरल रहैत छथि। ई कथा सुनी कर्पूर दीप जरा आरती को पूजित देवता के विसर्जन करा दियौन। कथा समाप्त भेल। धन्यवाद।